वाह, क्या नजारा है। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? वास्तव में यार क्या नजारा है देख के। into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन, वाह क्या बात है। हमारे भारत में ऐसा काम हो रहे हैं क्या? Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. जापान, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, मेट्रो। इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट Indian रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, न कहीं बैठने की व्यवस्था, न खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। क्या बात है भाई। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। सही बात है, मुझे तो छोटे सपने देखने की आदत तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। नमो भारत। वाह यार, क्या ट्रेन का नजारा है भाई। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशंस पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। पिकअप पड़ जाएगा भाई इसके सामने। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्वेलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए।
स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हीलचेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप क्या बात जानते है भाई। हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सही बात है। सफाई हो, सफाई हो, सुविधा हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो। भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से क्या और बात है अंदर आपको भाई, राम मिलेगी मंदिर। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला गुवाहाटी। ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे दूसरा पिलर। भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए।